इंडिया की पॉलिटिक्स में फिर से एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्टॉर्म उठा हुआ नजर आ रहा है। इस बार सेंटर में है राहुल गांधी, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, और दूसरी तरफ है रूलिंग पार्टी बीजेपी, जिसके एमपी निशिकांत दुबे ने एक ऐसा स्टेप ले लिया है जो राहुल गांधी के पार्लियामेंट्री फ्यूचर को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल एलिगेशन या पॉलिटिकल अटैक नहीं है, ये एक फॉर्मल पार्लियामेंट्री वेपन है, सब्सटेंटिव मोशन। और अगर ये मोशन एडमिट हो गया और हाउस ने इसे पास कर दिया तो राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है और उन्हें लाइफ टाइम इलेक्शंस कंटेस्ट करने से बैन करने की डिमांड भी रखी गई है। इसी के बीच में रूलिंग पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को भी लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है। तो क्या है ये पूरे मामले, चलिए समझते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटेरिएट को एक फॉर्मल नोटिस दिया है, जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन इनिशिएट किया जाए। उनका मेन एलिगेशन ये है कि राहुल गांधी ने अलेजेडली फॉरेन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, कैम्बोडिया और वियतनाम विजिट किया और वहां अलेजेडली सोरोस फाउंडेशन, यूएसएड और फोर्ड फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट किया। एमपी दुबे ने अपने नोटिस में क्लेम किया कि राहुल गांधी अलेजेडली कलूड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। अब ये एलिगेशन एक्सट्रीमली सीरियस है क्योंकि ये डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी के इश्यू से लिंक्ड है। नोटिस में बीजेपी एमपी दुबे ने डिमांड किया कि राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल की जाए और उन्हें लाइफ टाइम के लिए इलेक्शंस कंटेस्ट करने से बैन किया जाए। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डिमांड है क्योंकि लाइफ टाइम बैन एक एक्सट्रीम पार्लियामेंट्री पनिशमेंट माना जाता है। और इसी के बीच एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि द मोशन गवर्नमेंट वांटेड टू ब्रिंग हैज बीन ड्रॉप्ड। अब ये स्टेटमेंट खुद में एक मेजर सिग्नल है। इनिशियली गवर्नमेंट खुद राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लाना चाहती थी क्योंकि राहुल गांधी ने लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट अलिजिडली अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज किया था और कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे विदाउट ऑथेंटिकेटिंग हिज क्लेम्स। अब प्रिविलेज मोशन का पर्पस होता है कि जब कोई एमपी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वायलेट करता है, लेकिन अब क्योंकि निशिकांत दुबे ऑलरेडी एक सब्सटेंटिव मोशन ला चुके हैं, गवर्नमेंट ने अपना प्रिविलेज मोशन टेम्परली ड्रॉप कर दिया है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है क्योंकि सब्सटेंटिव मोशन प्रिविलेज मोशन से ज्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल होता है। किरेन रिजिजू ने क्लैरिफाई किया कि अब स्पीकर ओम बिरला से कंसल्टेशन किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा कि एमपी निशिकांत दुबे का मोशन प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए, एथिक्स कमेटी को भेजा जाए या डायरेक्टली लोकसभा में डिस्कशन और वोटिंग के लिए प्लेस किया जाए। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये सब्सटेंटिव मोशन होता क्या है। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अ सब्सटेंटिव मोशन इज एन इंडिपेंडेंट self-contained formal proposal moved in the House drafted to express a decision or opinion for the approval of a legislative house or assembly। इसका मतलब ये है कि एक फॉर्मल प्रपोजल होता है जो हाउस को एक स्पेसिफिक एक्शन लेने के लिए एम्पावर करता है। ये एक्शन इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है या एक्सपल्शन भी हो सकता है। अगर स्पीकर इस मोशन को एडमिट कर लेते हैं और हाउस में इस पर वोटिंग होती है और मेजॉरिटी एमपीज इस मोशन को सपोर्ट कर देते हैं तो लोकसभा के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो किसी भी एमपी को एक्सपेल कर सकती है। अब ये कोई थियोरेटिकल पावर नहीं है, पास्ट में ऐसे केसेस हो चुके हैं। सबसे रिसेंट एग्जांपल है महुआ मोइत्रा का। तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा को 2023 में कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल में लोकसभा ने एक्सपेल कर दिया था आफ्टर सब्सटेंटिव मोशन वाज पास। ये इंसिडेंट शो करता है कि सब्सटेंटिव मोशन एक रियल और इफेक्टिव पार्लियामेंट्री वेपन है। हालांकि महुआ मोइत्रा बाद में 2024 इलेक्शंस में सेम सीट से जीतकर फिर से लोकसभा वापस आ गई थी। और भी एग्जाम्पल्स हुए। 2005 में कैश फॉर क्वेश्चन स्कैंडल में 10 लोकसभा एमपीज को एक्सपेल कर दिया गया था आफ्टर पार्लियामेंट्री प्रो फाउंड देम गिल्टी ऑफ टेकिंग मनी टू रेज क्वेश्चन। ये इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री के बिगेस्ट एक्सपल्शन केसेस में से एक था। 2007 में बाबू भाई कटारा नाम के एमपी को भी एक्सपेल किया गया था जब उन्हें इलीगली लोगों को ओवरसीज ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था यूजिंग फेक पासपोर्ट आइडेंटिटी। ये सब एग्जाम्पल शो करते हैं कि लोकसभा के पास रियल पावर है अपने मेंबर्स को एक्सपेल करने की अगर हाउस को लगता है कि उन्होंने सीरियस मिसकंडक्ट किया है या पार्लियामेंट की डिग्निटी डैमेज की है। तो अब क्वेश्चन ये है कि राहुल गांधी के केस में एग्जैक्टली एलिगेशंस क्या है और उनका रिस्पॉन्स क्या रहा है। अब राहुल गांधी ने लोकसभा
लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट कुछ सीरियस एलिगेशंस लगाए थे, इंक्लूडिंग क्लेम्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड अग्रीमेंट्स। गवर्नमेंट ने इन एलिगेशंस को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया और कहा कि ये एलिगेशंस बेसलेस है। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने बेसलेस एलिगेशंस लगाए और पार्लियामेंट्री रूल्स वायलेट किए बाय रेजिंग असर्शंस फ्रॉम एन अनपब्लिश्ड बुक ऑफ फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एम नरावने। इसके रिस्पॉन्स में राहुल गांधी ने भी अपना अग्रेसिव स्टैंड मेंटेन किया। उन्होंने कहा कि वो सच बोल रहे हैं और गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर रही है। राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएस ट्रेड अग्रीमेंट और चाइना कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग के इशू पर भी टारगेट किया। पॉलिटिकल टेम्परेचर क्लियरली हाई है। बीजेपी के सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के कंडक्ट को शार्पली क्रिटिसाइज किया और कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट गांधीज इंटायर कंडक्ट इज नाउ बिकमिंग अनार्किक। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया कि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट्री नॉर्म्स और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट नहीं किया। अब प्रोसीजरल पर्सपेक्टिव से देखें तो नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले स्पीकर ओम बिरला डिसाइड करेंगे कि क्या एमपी निशिकांत दुबे का मोशन एडमिट किया जाए या नहीं। अगर स्पीकर मोशन एडमिट कर लेते हैं तो 3 पॉसिबल रूट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, मोशन प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया जा सकता है। सेकंड, मोशन एथिक्स कमेटी को भेजा जा सकता है। थर्ड, मोशन डायरेक्टली लोकसभा में डिस्कशन और वोटिंग के लिए प्लेस किया जा सकता है। और अगर कमेटी को रेफर किया जाता है तो कमेटी एलिगेशंस इन्वेस्टिगेट करेगी और अपनी रिपोर्ट हाउस को सबमिट करेगी। उसके बाद हाउस डिसाइड करेगा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करनी है या नहीं। अगर हाउस मेजॉरिटी वोट से मोशन पास कर देता है तो हाउस के पास पावर है राहुल गांधी को एक्सपेल करने की। ये भी पॉसिबल है कि हाउस सस्पेंशन या वार्निंग जैसे लाइटर पनिशमेंट भी चूज करे। अब पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो सिचुएशन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है। राहुल गांधी ऑलरेडी 2023 में लोकसभा से एक्सपेल हो चुके थे एक डिफेमेशन कन्विक्शन के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कन्विक्शन स्टे कर दी थी और उनकी मेंबरशिप रिस्टोर हो गई थी। इसलिए ये सेकंड टाइम है जब राहुल गांधी की पार्लियामेंट्री मेंबरशिप क्वेश्चन में आई है। इस बार सिचुएशन और भी पॉलिटिकली चार्ज्ड है क्योंकि राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन है और अगर उन्हें एक्सपेल किया जाता है तो ये अपोजिशन के लिए एक मेजर सेटबैक हो सकता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है जो डायरेक्टली लोकसभा की अथॉरिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी से लिंक्ड है। अब सबकी नजर स्पीकर ओम बिरला के डिसीजन पर है कि क्या वो मोशन एडमिट करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या वोटिंग होगी और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या राहुल गांधी की लोकसभा मेंबरशिप सेफ है या खतरे में है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।